आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा का महत्व आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन बाबा श्याम की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, बाबा श्याम को किस प्रकार से आपको प्रसन्न करना चाहिए। श्याम भक्तों, अभी जो आप वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, बाबा श्याम का ये भव्य श्रृंगार दर्शन है, जो कि शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हर बार इसी प्रकार से बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार होता है। सफेद फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया जाता है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की बहुत बड़ी महिमा है। बाबा श्याम की आप किस प्रकार से अपने घर में पूजा करें, किस प्रकार से उन्हें प्रसन्न करें, उससे पहले हम जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। साथ ही आप सभी बाबा श्याम के भव्य दर्शन भी कर रहे हैं। श्याम भक्तों, पूर्णिमा का व्रत अश्विन मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणें से सुधा झरती है। कार्तिक का व्रत शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाले इस दिन भी चंद्रमा का पूजन करके भोजन करते हैं। इस दिन शिव पार्वती कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। भक्तों, इस दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करनी चाहिए। उन्हें अक्षत, पुष्प, दीप, नवेद, पान सुपारी, आसन और दक्षिणा प्रदान करे तथा विधि विधान से पूजन करे और प्रसाद बांटे। इस दिन खीर और पूरियां बनाकर भगवान को उनका अर्धरात्रि का भोग भी लगाएं और रात्रि जागरण करें। भोग लगाएं, प्रसाद को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। मान्यता है कि इस दिन अमृत बरसता है और भोग लगाए प्रसाद को खुले में रखने से वो भी अमृत रूपी हो जाता है। अगले दिन ये प्रसाद सभी को दे और खुद भी खाए। इस दिन व्रत करने के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए आपको। श्याम भक्तों, इसकी कथा बहुत ही चमत्कारिक है। चलिए श्याम भक्तों, सुनते हैं इसकी व्रत कथा और साथ ही साथ आप बाबा श्याम के भव्य दर्शन करते रहिए। श्याम भक्तों, एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु वो जल्दी ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा तो बड़ी बहन बोली, अरे तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन बोली, बहन ये तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। इस घटना के बाद पूरे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि इस व्रत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। उसके बाद से इस व्रत को किसी ने भी अधूरा नहीं किया। विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि वो विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही शुरू करें। इसके अलावा कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू किया जाना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आप बाबा श्याम को किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे, बाबा श्याम की सेवा कैसे करेंगे, बाबा श्याम की पूजा कैसे करेंगे। श्याम भक्तों, शरद पूर्णिमा का दिन खाटू श्याम जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और चंद्रमा की शीतलता से भरा हुआ होता है। इस दिन खाटू श्याम जी की पूजा करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण होने का विश्वास होता है। चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन खाटू श्याम जी की पूजा किस प्रकार से आपको करना चाहिए। श्याम भक्तों, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़काव करें ताकि वातावरण पवित्र हो जाए। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की मूर्ति या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें। उसके बाद प्रतिमा के पास एक साफ वस्त्र बिछाए और फूलों से सजाए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को वैसे तो गुलाब के फूल, गेंदे के फूल और गहरे रंगों के फूल अर्पित किए जाते हैं,
परंतु शाम भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार से आप अभी दर्शन कर रहे हैं बाबा श्याम का सफेद फूलों से श्रृंगार किया जाता है खाटू धाम में, इसी प्रकार से बाबा श्याम को सजाया जाता है। तो आप भी अपने घर में बाबा श्याम का इसी प्रकार से श्रृंगार करें, उन्हें प्रसन्न करें। तो शाम भक्तों, इस दिन विशेषकर आप सफेद फूल बाबा श्याम को अर्पित कर सकते हैं। शाम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। शाम भक्तों, पूजन सामग्री के लिए आप रोली, कुमकुम, चंदन, ताजे फूल, मिष्ठान। तो शाम भक्तों, मिष्ठान इस दिन आपको क्या बनाना चाहिए? विशेष रूप से आप इस दिन खीर बना सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर बाबा श्याम को विशेष रूप से खीर का ही भोग लगाया जाता है। साथ ही साथ तुलसी पत्र, नारियल और मिठाई और फल भी बाबा श्याम को अर्पित कर सकते हैं। शाम भक्तों, सबसे पहले श्याम बाबा को रोली, कुमकुम और चंदन से आपको तिलक करना चाहिए। विशेषकर चंदन से आप बाबा की तिलक करें, बाबा श्याम को खीर और मिठाई का भोग लगाएं। शाम भक्तों, विशेषकर शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी में रखी खीर का भोग लगाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद शाम भक्तों, खाटू श्याम जी की आरती गाय। आरती के दौरान पूरी श्रद्धा से श्याम बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा के बाद श्याम बाबा के भजन कीर्तन करें। भक्तों के साथ मिलकर भगवान के गुणगान करने से पूजा और भी फलदायी मानी जाती है। शाम भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसे रात भर चंद्रमा की किरणों से शक्ति प्राप्त करने दीजिए। रात्रि में चंद्र दर्शन करके खीर का प्रसाद के रूप में सेवन करें और बाकी भक्तों में बांटे। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों से भरपूर होती है, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। शाम भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का भी महत्व है। दिन भर फलाहार या उपवास रख सकते हैं। दिन के अंत में किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। पूरी श्रद्धा और भक्ति से की गई खाटू श्याम जी की पूजा इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। शाम भक्तों, साल 2024 में शरद पूर्णिमा की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर की है। 16 अक्टूबर की रात्रि 8:45 से ये तिथि शुरू हो जाएगी और ये तिथि अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम के वक्त 4:50 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। शाम भक्तों, पूर्णिमा का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा और इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में आपको खीर रखना चाहिए। तो खीर है, आप 16 अक्टूबर की रात्रि के समय चंद्रोदय हो जाएगा, उस समय आपको खीर को रखना चाहिए। शाम भक्तों, इस दिन जागरण करना भी शुभ माना जाता है। अगर आप जागरण करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर की रात्रि को आप जागरण कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस व्रत का पारण आपको 17 तारीख को ही कर लेना है। तो शाम भक्तों, शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और 16 अक्टूबर की रात्रि आप जागरण वगैरह कर सकते हैं। उसी दिन खीर को आप 3 घंटे के लिए रख सकते हैं, जो कि 9 से 12 बजे तक का समय हमने आपको बताया है। शाम भक्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी, बाबा श्याम की विशेष कृपा बनी रहेगी।